हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है और जो क्वेश्चन है इसमें न्यूमरेटर इसका सेकंड डिग्री में है और डिनोमिनेटर इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, मैं अभी तक इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के चल रहा हूँ अपने वीडियोस में। तो इंटीग्रेशन का सीरीज कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरा लेसन चालू करूँगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। हम 2 मेथड्स में से कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये है कि इस क्वेश्चन में दोनों मेथड में आंसर डिफरेंट होगा। आंसर डिफरेंट होगा लेकिन उनकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होगी टोटल मिलाकर के वो सेम होगी। तो यहाँ पर मैं जो बेस्ट मेथड है और इजी है वो मेथड यहाँ दे रहा हूँ। दूसरा मेथड मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, हिंट दूंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए दोनों मेथड को देखने के लिए। आप बीच में स्किप नहीं करेंगे और कंटिन्यूएशन इस क्वेश्चन को देखिए, कैसे सॉल्व करना है और क्या ट्रिक है, क्या फार्मूला यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, 3x² प्लस 4x माइनस 5 और यहाँ पर x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्वेश्चन को तो देख रहे हैं, लेकिन इसको हम यहाँ डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर से ऑलरेडी लेस है। तो ये मत आप सोचना कि यहाँ पर सर ने डिवाइड क्यों नहीं किया। डिवाइड न करने का रीजन यही है कि अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से लेस है तो डिवाइड नहीं करना है। हाँ, अगर न्यूमरेटर का पावर बिगर है डिनोमिनेटर के पावर से तो श्योर डिवाइड करना है, कोशेंट रिमाइंडर फाइंड करना है, लेकिन यहाँ नहीं करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म, डिवाइड नहीं करना है तो क्या करना है, हमें यहाँ डिनोमिनेटर को नोट कर लेना है और वो डिनोमिनेटर है x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2। अब इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को पेयर्स बनाते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन है क्या। x² कॉमन है तो यहाँ पर x प्लस 2 आ गया, इन दोनों में -1 कॉमन है तो यहाँ पर x प्लस 2 आ गया। और ये क्वेश्चन को अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू x² माइनस 1, और जिसको हम यहाँ पर फैक्टराइज करते हुए x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डिनोमिनेटर का फॉर्मेट। ये डिनोमिनेटर का फॉर्मेट होते ही हम यहाँ पर इंटीग्रल को अपने जो यहाँ दिया है x² 3x² है, 3x² प्लस 4x माइनस 5 होल डिवाइड बाई, हम सबसे छोटा वाला पहले लिख लेते हैं x माइनस 1, इसके बाद उससे बड़ा है x प्लस 1, इसके बाद है x प्लस 2, जरा ऑर्डर में लिख लिया, और यहाँ पर है dx। तो अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3। और डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं। अगर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है और 3 टर्म्स हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, लेट क्या करना है, लेट 3x² प्लस 4x माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 1 x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल्स a अपॉन x माइनस 1 यहाँ पर प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 2, ऐसा लेना है, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या आपको ट्रिक दिए हैं, a के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर 3x² सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर लिखना है, 3x² प्लस 4x माइनस 5 डिवाइड बाई a इंटू, अब a के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का होगा x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू, b के साथ b का डिनोमिनेटर नहीं होगा, ये दोनों होंगे a और c के, x माइनस 1 x प्लस 2, यहाँ पर आ गया x माइनस 1 x प्लस 2 और प्लस c के साथ c का डिनोमिनेटर नहीं लेना है, इन दोनों का लेना है, यहाँ पर आ गया x माइनस 1
एक्स प्लस वन। चाहे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दीजिए क्योंकि उसी का मल्टीप्लिकेशन है। अब इसके बाद हमें कांस्टेंट जो यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी, इन तीनों के वैल्यूज निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं? वैल्यूज। तो हमने ये कौन सा मेथड यहाँ पर यूज किया? हमने मेथड यूज किया पार्शियल फ्रैक्शन। कौन सा? इस मेथड का नाम होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। मैं लिख देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। हमने पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम आएगा, डिनोमिनेटर गेट कैंसल्ड, तो लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हमें एबीसी के वैल्यूज निकालने हैं, तो एबीसी के वैल्यूज निकालने के लिए पुट एक्स इक्वल टू ए निकालना है। तो ए के अलावा छोड़ दो, यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स माइनस वन। एक्स इक्वल टू वन उसका अपोजिट साइन, तो वैल्यू ऑफ ए कितने हो जाएगा? लेकिन हाँ ध्यान रखना कि दोनों साइड पुट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू वन स्क्वायर, तो देयरफॉर 3 हो गया प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस 2 यहाँ पर हो गया 3। इनको सॉल्व किया, 3 प्लस 4 7 माइनस 5 दैट इज 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स 1/3। ए की वैल्यू है 1/3। अब इसी तरह से अगर हम बी की वैल्यू निकालना चाहें, पुट एक्स इक्वल टू बी के लिए ए और सी को 0 बनाना है, तो इन दोनों में कॉमन है एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू -1 पुट कर देना है। -1 पुट कर दे ही ये हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू, ये 0 हो गया, 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम बी को लिखेंगे। बी हमने पुट किया है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ -1 प्लस 2 दैट इज 1। दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल्स, बी का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 3 माइनस 4 -1 और ये -6 हो गया, -6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो +3 आ जाएगा, इसलिए बी का आंसर है +3, नो फ्रैक्शन। अब ये हो गया पुट x इक्वल टू, हमें c का आंसर निकालना है, तो a और b को 0 बनाना है, जिसमें x प्लस 2 कॉमन है, जिसकी वैल्यू है -2 अपोजिट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 स्क्वायर दैट इज, यहाँ हो गया 3 4 12, ये हो गया 12 और यहाँ पर -2 रखा गया, तो -8 -5 इक्वल टू c इंटू ए और b 0, c का वैल्यू हो जाएगा, हमने -2 रखा तो -2 -1 -3 पहला ब्रैकेट और वहाँ पर -2 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -1। दिस इम्प्लाइज दैट c इक्वल c। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 12 -13 हो जाएंगे दोनों मिला करके, -1 आता है, -1 गेट कैंसिल, c इक्वल टू -1/3 ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर आ गया -1/3। एबीसी के वैल्यूज हमें बहुत ही आसानी से मिल गए, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक से आसानी से एबीसी के वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेट किसको करना? अब हमें पूरे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एबीसी के वैल्यूज रखते हुए इसको इंटीग्रेट कर देना है, सिर्फ ये पार्ट को। तो अब हमारा जो इंटीग्रल होगा i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, हमें a की वैल्यू कितनी है? 1/3 रख लिया बाहर बिकॉज ऑफ कांस्टेंट 1/x - 1 dx, और b की वैल्यू है +2 + 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 dx और -1/3 जो c की वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ 1/x + 2 dx। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अगर 1/x का कोई भी पावर नहीं है, x के फॉर्म में है, प्लस या माइनस कोई भी नंबर है, तो उसका इंटीग्रल होता है log 1/3 log x - 1 + 3 log x + 1 -1/3 log x + 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर इनको सभी को कंबाइंड करना है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, इनमें डिनोमिनेटर 3 कॉमन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को 3, जैसे 1/3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3/3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 डिवाइड, ये हो जाएगा 9/3। फिर 1/3 को बाहर लेते हुए वो 9 इसका पावर बनेगा। फिर लॉग में यहाँ पर जहाँ प्लस है उनको इंटू कर लेना है, माइनस वाले को डिनोमिनेटर में रख लेना है। एक आंसर ये हुआ। दूसरी चीज मैं जो बता रहा था, सेकंड मेथड, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सेकंड मेथड, अगर सेकंड मेथड में जाना है तो हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव चेक करना होगा, क्या ये न्यूमरेटर के इक्वल होता है या नहीं होता है। तो देखिए मैं चेक करके बताता हूँ, d/dx ऑफ x³ प्लस 2x² - x - 2, जो कि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² प्लस 4x - 1। ये देखिए इतना तो हमें मिल गया, लेकिन हमारा जो न्यूमरेटर है यहाँ पर -1 नहीं, यहाँ पर -5 है। क्या है? -5।
तो वो -5 को एडजस्ट किया जा सकता है इस तरह से। देखिए 3x² + 4x - 5 यहाँ पर रहती है। -5 को क्या करेंगे, -1 -4, लेकिन इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर फिर से यही लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर है, ये डिनोमिनेटर। तो जब ये डिनोमिनेटर यहाँ लिखोगे तो ये तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा पूरा का पूरा एक साथ, लेकिन इसके लिए हमें फिर से पार्शियल फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा सेकंड पार्ट के लिए। मतलब ये दो पार्ट में इंटीग्रल हो जाएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर आ गया, ये इंटीग्रल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर दो पार्ट में इंटीग्रल होगा। इसका तो लॉग हो जाएगा, यहाँ पर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डी लिख दिया, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ पर ये 4 बाहर करेंगे और इंटीग्रल फिर से हमें यही आंसर यहाँ पर कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी न्यूमरेटर को ये अलग किया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो एबीसी के वैल्यू चेंज करते हुए यहाँ पर एक दूसरा एबीसी का वैल्यू आएगा तीनों का, और उसको सॉल्व करके पार्शियल फ्रैक्शन से फिर इंटीग्रेशन का दूसरा आंसर यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। लेकिन उनका जो मैथमेटिकल वैल्यू होगा वो सेम होता है। तो इस तरह से ये दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में मैं 2 मेथड बताऊंगा, जो मैंने बता दिया। अब इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सुपर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।